नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ बीएड द्वितीय सेमेस्टर की क्लास लेकर के। बीएड द्वितीय सेमेस्टर में जो प्रथम पेपर आपका है समकालीन या समसामयिक भारतीय शिक्षा, इसको मैं पढ़ाऊँगा आप सभी को। मेरी पुरानी वीडियो जब मैंने चैनल पहली बार शुरू किया था तो मैंने इस विषय को पढ़ाया हुआ था, उसके ओल्ड वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो हालांकि वो लो क्वालिटी के, क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधा नहीं थी, धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ। तो अब आपको अच्छी क्वालिटी की और अच्छे प्रकाश में यहाँ पर क्लास मिलेगी। ठीक है, अगर आपको बहुत जल्दी हो तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट से शुरू करेंगे। यूनिट फर्स्ट में हमें पहले पढ़ना है कि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है वह कैसे हुआ। ठीक है, इसके बाद यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालय के लिए, ठीक है, कैसे प्रदान की जाए, इसका अध्ययन में करना है। यूनिट फर्स्ट में ये दो चीज़ें पढ़नी है। तो यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, और अगली क्लास जो होगी यूनिट फर्स्ट में सेकेंड टॉपिक है शैक्षिक संस्थान हेतु गुणवत्ता शिक्षा चिंतन का विषय, इसको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये 2-3 वीडियो में आपका यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगा। रह गई बात, तो ये जो आपका पेपर फर्स्ट है यह मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट के बाद जो आपके पेपर सेकेंड है अधिगम का आकलन, ये अधिगम का आकलन पेपर आपको आनंद सर पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। उसमें स्टैटिक है यूनिट थर्ड और फोर्थ में, वो भी आनंद सर पढ़ाएंगे, और फर्स्ट सेकेंड में थ्योरी है वो भी आनंद सर ही पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और रही बात क्रियात्मक अनुसंधान की, तो क्रियात्मक अनुसंधान की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। इसमें अमन मणि शंकर सर आपको पढ़ाए हुए 3-4 वीडियो उनके ऑलरेडी अपलोड है, और कल उनकी एक वीडियो और अपलोड हो जाएगी क्रियात्मक अनुसंधान की। ठीक, तो इस तरह से आपके पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड चलते रहेंगे। रह गई बात समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की क्लास अगर समय मिलेगा तो मैं पढ़ाऊँगा, अन्यथा वह आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि मैं इसको जल्द से जल्द पढ़ा करके समावेशी शिक्षा की भी क्लास आपको प्रदान करूं, क्योंकि मुझे बीएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास चलानी है, इसलिए थोड़ा सा इस बार प्रेशर बना हुआ है। ठीक, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है भारत में व्यवसाय शिक्षा का विकास। भारत में किस तरह व्यवसाय शिक्षा का विकास हुआ। एक बात मैं और बता दूं, कुछ लोग हमसे जब मिलते हैं तो कहते हैं कि आपने पढ़ाया तो बहुत बढ़िया है, मैं क्या करता हूं कि स्क्रीनशॉट मार लेता हूं ऐसे, और मार करके बस उसको पढ़ लेता हूं, मेरा काम हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि आप इसकी साथ अगर मारते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है सिर्फ वही चीज़ें आपको समझ में आती हैं, और जो चीज़ें अलग से मैंने इसे मानी यहाँ तक लिखा हुआ है और इसके बाद कुछ चीज़ें अलग से बताई हुई हैं, तो वह चीज़ें आप नहीं जान पाएंगे, जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा समझाने के लिए। ठीक, इसी वीडियो को पूरा देखा करिए, और लाइक आपके कम मिलते हैं तो लाइक भी थोड़ा हमें दे दिया करिए। ठीक है, क्योंकि व्यूअर्स देखते हैं कि 1000 पहुँच जाते हैं, लेकिन जो लाइक होते हैं वो 120-130 ही रहते हैं। तो अगर आपको मुझे लगता है कि क्लास पसंद नहीं आ रही है या लाइक देना भूल जाते हैं, तो थोड़ा लाइक भी देते रहेंगे तो मुझे भी पुनर्बल मिलता है कि हाँ भाई, लड़कों को क्लास पसंद आ रही है, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका खुश हैं। ठीक, तो थोड़ा सा पुनर्बल प्रदान करते रहिए, मैं आपके लिए लगा हूँ, तो आप भी थोड़ा एक लाइक तो दे ही सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बाकी आप समझदार हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे भारत में व्यवसाय शिक्षा के विकास की। तो भारत में व्यवसाय शिक्षा का विकास कैसे हुआ। एकाएक विकास नहीं हुआ, भारत में क्रमिक विकास हुआ, और हर जगह क्रमिक विकास ही होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। ठीक, चूँकि परिवर्तन ही प्रगति का नियम है, आप सभी जानते ही हैं। आगे देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राचीन काल में भारत में व्यवसाय शिक्षा कैसी थी। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन यानी मध्य काल में जो मुस्लिम वर्ग का प्रभुत्व था उस समय, और उसके बाद अंग्रेजी काल में व्यावसायिक या प्राविधिक शिक्षा, ठीक है, किस प्रकार की थी। और इसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद, यानी 4 स्टेप में हम बात करेंगे। तो पहला स्टेप है प्राचीन काल में व्यवसाय शिक्षा किस तरह की थी। तो देखिए, ऋग्वेद में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन भारत प्राविधिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र में अग्रणी था, परंतु प्राविधिक शिक्षा उस समय विद्यालयों में नहीं दी जाती थी। विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के लिए अलग अलग कार्य व व्यवसाय निश्चित थे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ऋग्वेद में इस बात के प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं कि प्राचीन भारत में भी प्राविधिक और व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, और उस समय देश हमारा अग्रणी भी था व्यवसायिक शिक्षा में। ठीक, परंतु प्राविधिक शिक्षा उस समय विद्यालयों में प्रदान नहीं की जाती थी। तो कहाँ प्रदान की जाती थी, गुरुकुल आश्रमों में, क्योंकि पहले आश्रम पद्धति चलती थी,
तो छात्र गुरुकुल आश्रम में जाकर के घर द्वार को छोड़ करके वहाँ पर जाता था, गुरु के सानिध्य में अध्ययन करता था। ठीक, इसके बाद विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के लिए अलग अलग कार्य निश्चित थे, जैसे कि जो क्षत्रिय हैं उनको सैनिक शिक्षा दी जाती थी, जो ब्राह्मण हैं, ठीक है, उनको यज्ञ आदि कार्य दिया जाता था, जो शूद्र वर्ग के हैं, ठीक है, उनको सेवा करने का या फिर कोई चीज़ निर्माण करने का ज्ञान दिया जाता था। और उसके बाद जैसे कि रंग लेपन है, जैसे कि आज के समय में जो नाई हैं शादी ब्याह में आते हैं उनको कहते हैं नाऊ, ठीक, तो वह क्या कहते हैं पैर रंगने कार्य करते हैं, तो उसमें यह कार्य शूद्र या वैश्यों से कराया जाता था। तो जो शूद्र वर्ग थे उनको ये जैसे कि अन्य कई सारे व्यावसायिक कार्य हैं, जैसे कि आपका ये हो गया चप्पल बनाने वाला कार्य, ठीक, उसके बाद हो गया आपका चूड़ी बनाने का कार्य, मन का आभूषण बनाने का कार्य। तो मतलब जो भी आपके कार्य हैं हस्तकला से संबंधित वो सभी वैश्यों को प्रदान किए गए। ठीक है, अगर दुकान खोलनी है तो कैसे वाणिज्य का व्यापार करना है, यह चीज़ भी सिखाई गई। इस समय प्राचीन काल के समय व्यवसायिक ज्ञान प्रदान करने के लिए, क्योंकि वैसे तो व्यापार ही करेगा, शूद्र है तो सेवा करेगा, क्षत्रिय है तो युद्ध लड़ेगा, ब्राह्मण के घर अगर किसी ने जन्म लिया है वह ब्राह्मण कुल का है तो यज्ञ आदि हवन कराएगा, तो यज्ञ कराना भी तो एक व्यवसाय ही है। ठीक, तो इसकी भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि ब्राह्मणों के लिए यज्ञ आदि, क्षत्रिय के लिए युद्ध कला कौशल सैन्य शिक्षा और शूद्र के लिए आभूषण बनाना। ठीक है, बाकी आप दस्तकारी का कार्य भी कर सकते हैं, वाणिज्य का ज्ञान प्रदान करना भी कर सकते हैं, और उसके बाद शूद्रों के लिए सेवा करने से संबंधित कार्यों को सिखाए जाते थे। ठीक, आगे हम बात करेंगे मध्य या मुस्लिम काल में व्यवसाय शिक्षा। मध्य या मुस्लिम काल में मुस्लिमों का बाहुल्य हो गया, जो मुस्लिम राजा थे उनका शासन हो गया। आप सब जानते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। तो बाबर के आने के बाद जो मुस्लिम काल शुरू हुआ, इस काल में सजावट के सामान, मलमल, दरियाँ व कालीन का व्यापार प्रसिद्ध था। साथ में सूती कपड़ों का व्यवसाय भी महत्वपूर्ण था। इस काल में सजावट के सामान बिकते थे, मलमल, ठीक है, आप सुने होंगे दुपट्टा मलमल का। ठीक है, तो मलमल में होता है बहुत ही मुलायम होता है और बहुत ही प्रसिद्ध भी है। और उसके बाद दरियाँ, जो दरी बिछाते हैं इसका, और कालीन का व्यापार इस समय प्रसिद्ध था मध्यकाल के समय में। और इस समय सूती कपड़ों का व्यवसाय भी महत्वपूर्ण था, सूती कपड़ों का व्यापार होता था। आगे देखेंगे हस्तकला के माध्यम से अनेक उद्योगों का प्रचलन था। हस्तकला जो थी, हस्तकला के माध्यम से कई सारे उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा था। ये मध्यकाल की बात है। तो व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में भी। इसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेजी काल, यानी जब अंग्रेज आ गए। ठीक है, औरंगजेब के बाद जब अंग्रेज आए यहाँ पे, तो अंग्रेजी काल में व्यवसायिक शिक्षा या प्राविधिक शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी या किस प्रकार की थी, उसका स्वरूप क्या था, देखते हैं। 1800 से 1947 ईस्वी तक हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ। विनाश क्यों हुआ? क्योंकि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और इसलिए हाथ का स्थान अब मशीनों ने ले लिया था। यानी कि अब कोई कपड़ा बुनना है तो कपड़े को बुनने में अगर 3 दिन लग रहा है, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ पर नई नई मशीनें का आविष्कार हुआ और वहाँ से कपड़े जल्दी जल्दी बुन करके सस्ती कीमतों पे भारतीय बाजार में उपलब्ध होने लगे। तो आप ही बताइए, अगर आपको कोई कपड़ा 3 दिन में मिल रहा है और महंगा मिल रहा है, कोई कपड़ा आपको मिल रहा है 1 दिन में ही बनाया हुआ और सस्ता मिल रहा है, तो सस्ता वही लेंगे। इसलिए जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनका विनाश हुआ। आप पहले भी देखते होंगे गांव में कई सारे जो रेशमी दरी उरी बनाने वाले हैं, बहुत सारे आपको मिलते होंगे। हर गांव में 2-3 मिल जाते थे पहले, लेकिन अब वो नहीं मिलते हैं। सूत काटने वाले ऐसे कुछ नहीं मिलते हैं, अब सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। आगे देखेंगे हम, तथा वे अपेक्षा की सस्ते दाम पर उपलब्ध थी। जो चीज़ें बन के आती थी इंग्लैंड से वो सस्ती मिलती थी, इसलिए जो हस्तशिल्प उद्योग थे इसका विनाश हुआ। ठीक, हम बात करेंगे, ये तो उद्योग की बात होगी। अब शिक्षा, तो अगर इसको हम अंग्रेजी काल को हम 3 भागों में बांट के देखते हैं। पहला भाग है 1800 से 1857 ईस्वी, यानी 1800 से 57 ईस्वी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी भारतीय समाज में कोई भी परिवर्तन व्यवसायिक शिक्षा को लेकर के नहीं हुआ। जो चल रहा था मुस्लिम काल से वही चल रहा था। इसके बाद 1858 से 1902 के बीच में व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। क्यों बल दिया गया? क्योंकि एक वुड डिस्पैच
एक वुड डिस्पैच आया था घोषणा पत्र, यह लागू किया गया, इसके बारे में आगे बताएंगे। तो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र लागू किया गया, उसमें व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने की बात की गई थी, इसलिए भारतीयों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना शुरू किया गया। इसके बाद 1903 से 1947 तक वस्तु उद्योग, चर्म शोधन, मिट्टी के बर्तन, दिया सलाई आदि व्यवसाय सीखने हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई कि आप अगर इन उद्योगों का ज्ञान प्रदान करते हैं विद्यालयों में तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जिससे कि बच्चे प्रोत्साहित होकर के इन सभी चीज़ों को सीखें। उसके बाद 1941 ईस्वी में दिल्ली में औद्योगिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, व्यवसाय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया। 1941 ईस्वी में दिल्ली में पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया। तो यह था आपका प्राचीन भारत में व्यवसाय शिक्षा, मध्य या मुस्लिम काल में व्यवसाय शिक्षा का स्वरूप, अंग्रेजी काल में व्यवसाय शिक्षा का स्वरूप। अब हम एक चौथा देखेंगे, ठीक है। चौथा वाला क्या है कि स्वतंत्रता के बाद व्यवसाय शिक्षा का स्वरूप कैसा रहा। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद व्यवसाय शिक्षा का स्वरूप मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में अंग्रेज इतना लूट लिए थे, शोषण कर लिए थे कि बेरोजगारी, भूखमरी आदि समस्याएं हर जगह चारों तरफ व्याप्त थी। व्यवसाय शिक्षा का विकास करके भारतीयों का जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए 400 से अधिक डिप्लोमा कोर्स चलाए गए। उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 400 से अधिक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स उस समय चलाए गए, ठीक है। तथा 62 पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है, 62 पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना हुई, जिससे कि व्यावसायिक या प्राविधिक शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा सके। तथा महिलाओं के लिए भी कॉलेज उस समय बनवाए गए, ठीक है। और आज स्थिति यह है कि उसमें लाखों विद्यार्थी प्रवेश लेकर के व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न उद्योगों में लग करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं, हमारे देश के अर्थव्यवस्था को ऊंचा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में आपने जाना कि प्राचीन काल, मुस्लिम काल, अंग्रेजी काल और स्वतंत्रता के बाद व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप क्या रहा, किस प्रकार से प्रदान की जाती थी, किस तरह की थी, ठीक है। तो इस तरह से आपके यूनिट फर्स्ट का ये जो पहला टॉपिक है यह समाप्त होता है, ठीक। इसमें ज़्यादा 3-5 नहीं करना, किताब में आप देखेंगे तो किताब आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है। इसलिए किताब भरोसे मत रहिए, हमारे चीज़ों से पढ़िए, क्योंकि हमारे यहाँ जो कंटेंट मिलता है वो एक किताब से नहीं होता है। मैंने बताया कसम 3-4 किताबों का समूह लेकर के हम लोग को सारगर्भित ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए क्लास करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और आखिर बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जो भी छात्र छात्राएँ हैं उनको इस क्लास को शेयर करिए, क्योंकि आपकी मांग पर हम बीएड 4th सेमेस्टर की क्लास को नहीं चला रहे हैं। बीएड 1st सेमेस्टर के बाद सीधे सेकेंड सेमेस्टर की क्लास हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। तो आप इसका मान सम्मान करते हुए क्लास को और ज़्यादा शेयर करें तथा हमारा जो पुनर्बलन है उसे बनाए रखें। धन्यवाद।